हरे कृष्णा। आज हम लोग दामोदर अष्टकम का दूसरा वर्ष देखेंगे। उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। दूसरा श्लोक गाते हैं। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मं मृजंतम कराम्भोजयुग्मेन सातंक नेत्रम मुहुश्वासकं पात्रिरेखांककंठा स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिपथम् दन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजंतम कराम्भोजयुग्मेन सातंक श्वासकं पात्रिरेखाङ्ककण्ठा सग्रैवं दामोदरं भक्तिपथम्। इस पर बात पढ़ते पहले। अनुवाद। जननी के हाथ में छड़ी देखकर, मार खाने के भय से डर कर, जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्त कमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विवल हैं, मैया यशोदा अपने लाला का हाथ पकड़कर डांट रही हैं। रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण शंख की भांति त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठ भूषण जिनके कंपित हो रहे हैं और जिनका उदर माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप श्री दामोदर की मैं वंदना करता हूँ। सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं दूसरे श्लोक। तो हम लोग ने कल देखा था, परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत गोप्या। यशोदा मैया कृष्ण को पीछे से भाग के आके पकड़ लेती है। मतलब यशोदा मैया भागती है, कृष्ण को ओवरटेक कर लेती है और पकड़ लेती है। कृष्ण को पकड़ने के बाद क्या होता है, उसका वर्णन इस श्लोक में। संस्कृत देखिए। रुदंतम। रुदंतम मतलब रो रहे हैं। मुहु। मुहु मतलब बार बार रो रहे हैं, लगातार रो ही रहे हैं। और नेत्र युग्मम मृजंतम। युग का मतलब होता है, युगल का मतलब होता है दो। तो युग्मम नेत्र, जो दो आंखें हैं कृष्ण की, वो कृष्ण मृजंतम मसल रहे हैं। मतलब कृष्ण रो रहे हैं, अपनी दोनों आंखों को मसल रहे हैं। कैसे मसल रहे हैं? कराम भोज। कर मतलब होता है हाथ, और अम्भोज मतलब होता है कमल। अपने कमल रूपी हाथों से, और युग्मेना दोनों हाथों से, मतलब अपनी दोनों आंखों को दोनों हाथों से मसल रहे हैं। देखिए ऐसे ऐसे, ऐसे तो बच्चे करते नहीं, वैसे कर रहे हैं। मतलब रो भी रहे हैं, और मसल भी रहे हैं। तो रुदंतम मुहु नेत्र युग्मम मृजंतम कराम भोज युग्मेन। ठीक है। अब भगवान के नेत्र कैसे हैं? सातंक नेत्रम। आपने सुना है आतंक? आतंक का मतलब होता है भय। तो कृष्ण की आंखों में भय। देखिए कभी कभी आंखों से ही मालूम चल जाता है कि व्यक्ति सुखी है कि दुखी है, या कुछ बहुत बुरा उसके साथ हुआ है, कि वो डरा हुआ है। तो कृष्ण की आंखें जो है, या कृष्ण की आंखों में डर है कि मेरी मैया मुझे मारेगी, इस बात का डर है। ठीक है। तो पहला लाइन का मतलब क्या हुआ? कृष्ण रो रहे हैं, और रोते रोते कृष्ण अपनी दोनों आंखों को मसल रहे हैं अपने दोनों हाथों से, और उनकी आंखों में भय। फिर क्या हो रहा है? मुंह। मुंह मतलब बार बार श्वास। कृष्ण बार बार सांस ले रहे हैं। देखा आपने, बच्चे रोते तो ऐसा करते हैं। तो सांस लेते हैं, छोड़ते, लेते हैं, छोड़ते, मतलब प्रॉपर सांस नहीं लेते। जल्दी जल्दी सांस ऊपर नीचे होती है। तो मुंह श्वास, तो बार बार सांस ऊपर नीचे उनकी हो रही है। और क्या हो रहा है? और कंपा त्रिरेखांक, उनके जो कंठ है, उनका जो गला है, उस पे तीन लाइनें हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं और सांस ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो उनका जो कंठ है, उनका जो गला है, जिसपे तीन लाइनें हैं, वो कांप रहा है। कांप रहा है मतलब वाइब्रेट कर रहा है। मैं दिखा देता हूँ फोटो आपको। ये देखिए, ये जो फोटो है, बड़ी करता हूँ। ये तीन लाइनें हैं, एक, दो, तीन। मैं दिखा रहा हूँ, एक, दो, तीन। तो भगवान के जो कंठ है, उसमें तीन लाइनें हैं। ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि जो तीन लाइन है कंठ पे, उनका कंठ जो है कंपन मतलब कांप रहा है।
ठीक। स्थित ग्रैवम, स्थित ग्रैवम का अर्थ है, ग्रैवम, ग्रैव का मतलब होता है ऑर्नामेंट्स। तो जो कृष्ण ने अपने गले में ऑर्नामेंट्स पहने हैं, जो उनके गले में ऑर्नामेंट्स स्थित हैं, वो भी कांप रहे हैं। ये सिंपल है, जब गला कांपेगा, जैसे मान लीजिए मैं तुलसी माला पहना हूँ, तुलसी माला है, तो जब मेरा गला कांपेगा तो तुलसी माला भी तो कांपेगी। ये तुलसी माला गले में स्थित है, कंठ में स्थित है। ठीक। तो उनका कंठ कांप रहा है, और कंठ की विशेषता क्या है, उनके कंठ में तीन लाइनें खिंची हुई, त्रिरेखांक, रेखा, तीन रेखा खिंची हुई, तीन रेखा है। ठीक है। और जो उनके ऑर्नामेंट्स है गले में, वो भी कांप रहे हैं। दामोदरम, और उनका जो उदर रस्सी से बंधा हुआ है, और भक्ति बंधन, ऐसा नहीं कि उनका जो भगवान कृष्ण का जो उदर है वो रस्सी से बंधा है, भक्ति रूपी रस्सी से बंधा है। जो रस्सी है वो भक्ति की रस्सी है, भगवान को कोई ऐसे बांध नहीं सकता है, समझ रहे हैं। वो जो रस्सी है वो भक्ति बद्धम, भक्ति रूपी रस्सी से भगवान बंधे हुए हैं, और ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। ये सतर्क मुनि है। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया अर्थ कि भगवान रो रहे हैं, रोते रोते अपनी दोनों आंखों को अपने दोनों हाथों से मसल रहे हैं। उनकी आंखों में भय है, और भय की वजह से, रोते रोने की वजह से वो बार बार उनकी सांस ऊपर नीचे हो रही है। सांस ऊपर नीचे होने की वजह से उनका जो कंठ है जिसपे तीन लाइनें हैं, वो कांप रहा है, और उस कंठ में जो ज्वेलरी है, जो ऑर्नामेंट्स स्थित है, वो कांप रहे हैं। और उनका उदर बंधा हुआ है, लेकिन जो जिस रस्सी से उनका उदर बंधा हुआ है वो रस्सी भक्ति की है, वो रस्सी नॉर्मल रस्सी नहीं है। ठीक है, अब अन्वय पढ़ते हैं। अन्वय, माँ के हाथ में छड़ी को देखकर रुदंतम, कृष्ण रो रहे हैं, इसलिए कराम्भोज युग्मेन, कमल जैसे दोनों हाथों से मुंह, बारंबार नेत्र युग्मम, अपनी दोनों आंखों को, प्रजंतम, एक साथ मसल रहे हैं, सातंक नेत्रम, एवं उनके दोनों नेत्र अतिशय भय से आतंकित हैं। मुंह श्वास कंप, बारंबार जोर से श्वास लेने के कारण, त्रिरेखांक कंठा, शंख के समान तीन रेखाओं से युक्त कंठ में, जो शंख हम बजाते हैं उसमें भी तीन लाइनें होती हैं, भगवान के कंठ में भी तीन लाइनें हैं, इसलिए शंख की उपमा दे रहे हैं। स्थित ग्रैवम, स्थित उनके आभूषण कंपित हो रहे हैं। दामोदरम, उनके उदर पर रस्सी है। भक्ति बंधन, और माँ की वात्सल्य भक्ति से ही बंधन को स्वीकार किए हुए हैं। ऐसा नहीं कि किसी रस्सी से बांध दिया है, वो माँ का जो प्रेम है उससे बंधे। उन श्री कृष्ण को मैं नमामि, नमस्कार करता हूं। हम लोग टीका देखते हैं। दिग्दर्शनी टीका का भावानुवाद, ये टीका लिखी है सनातन गोस्वामी ने। ठीक है, पढ़ते हैं। पिछले श्लोक के अंत में लीला विशेष के द्वारा उत्कर्ष विशेष बताया गया। तो हम लोगों ने देखा था कल के श्लोक में चार चीजें बताई गई, गुण विशेष, लीला विशेष, रूप विशेष, और तत्व विशेष। तो लीला विशेष को कहने का अर्थ यहाँ पे ये कि भग दामोदर लीला भगवान श्री कृष्ण के अलावा, या भगवान श्री कृष्ण जो लीलाएं करते हैं वो उनके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान की जो लीलाएं होती हैं बहुत स्पेशल होती हैं, और इसीलिए उन, वो जो लीलाएं भगवान करते हैं वो इतनी स्पेशल होती हैं, इसीलिए कृष्ण सुप्रीम। ये बात हुई थी कल, तो उसी के कंटिन्यूएशन में आगे बता रहे हैं। पुनः यहाँ उसके बाद, मतलब माता यशोदा ने कृष्ण को पीछे से आकर पकड़ लिया, उसके बाद पुनः यहाँ उसके बाद रुदंतम इत्यादि द्वारा लीला विशेष कहते हुए श्रीमद् भागवत के निम्नोक्त पद का अर्थ कह रहे हैं। मतलब क्या है कि हम लोगों ने लीला विशेष देखा, जैसे हम लोगों ने देखा था ना कि डेढ़, जो लास्ट के डेढ़ श्लोक है, यशोदा भियो लूक लाघवमानम, हरा मृष्टमत्यंत तो द्रुत गोप्या। जो लास्ट का डेढ़, जो एक, जो कल के श्लोक का लास्ट का डेढ़ लाइन है, ये भगवान की लीला विशेष बता रही है। तो अब उसी लीला विशेष को ही कंटिन्यू कर रहे हैं इस दूसरे श्लोक, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कृष्ण जो है वो सच्चिदानंद है, मतलब भगवान कृष्ण आनंद स्वरूप है, और आनंद स्वरूप होते हुए भी कृष्ण रो रहे हैं। अब देखिए कितना स्पेशल है भाई, जो खुद ही आनंद है, मतलब जो जिसका स्वरूप ही आनंद है, जो आनंद से ही बना है, वो भी रो रहा है। समझ रहे हैं आप, वो भी रो रहा है। तो ये कुछ आपको लगा नहीं विशेष कि जो आनंद से ही बना है वो भी रो रहा है, तो इसीलिए बोले लीला विशेष बता रहे हैं। ठीक है। अब देखिए इस टीका में श्रीमद् भागवतम के बहुत सारे श्लोक आएंगे, तो उसको भी समझते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं।
कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी कर्षन्त भञ्जन्मक्षिणी स्वपाणिना उत्तिष्ठमाणा भयविवलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा भृशयन्त वागुरात्। क्या तो देखिए, मैंने केवल ट्रांसलेशन रखा है। ये जो श्लोक है ये इस दसम स्कंद के 9वें अध्याय का। ठीक है, ठीक है, इसको समझते हैं। माता यशोदा द्वारा पकड़े जाने पर कृष्ण और अधिक डर गए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। भगवान कृष्ण ने क्या गलती करी और क्या स्वीकार कर लिया? मतलब भगवान श्री कृष्ण ने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ मेरी गलती है कि मैंने दही के मटके फोड़े। अच्छा, गलती स्वीकार क्यों कर ली? क्योंकि कृष्ण को लगा कि अगर मैं गलती स्वीकार कर लूंगा तो मेरी माँ मुझे कम मारेगी या नहीं मारेगी। जैसे हम लोग को होता है ना कि अरे अगर गलती स्वीकार कर लेंगे तो कम नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ऐसे ही कृष्ण भी सोच रहे थे कि भैया वो गलती स्वीकार कर लेते हैं जिससे कि मेरी माँ मुझे नहीं मारेगी या कम मारेगी। तो कृष्ण ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। ठीक, जो ही माता यशोदा ने कृष्ण पर दृष्टि डाली तो देखा कि वे रो रहे थे। स्पष्ट उनके आंसू आंखों के काजल से मिल गए और हाथों से आंखें मसलने के कारण उनके पूरे मुखमंडल में वह काजल पुत गया। हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को माँ काजल लगाती है और जब वो रोता है और रोते रोते जब वो आंखें पोंछता है तो पूरे गाल पे काजल लग जाता है। तो देखा गया है नहीं, दिख गया है, देखा जाता है प्राय। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी आंख की रोशनी बढ़ जाए इसीलिए माँ काजल लगाती है। और जब वो भूख के मारे रोता है, कैसे भी रोता है, और जब उसका आंख पोंछी जाती है या आंख उसको जब आंख को मसलते हैं, आंसू पोंछते हैं, तो सारा काजल उसके मुख पे पुत जाता है। तो वैसे ही कृष्ण के साथ हुआ। ठीक है? माता यशोदा ने अपने सलोने पुत्र का हाथ पकड़ते हुए धीरे से डांटना शुरू किया। इतना सुंदर है। कृष्ण के हाथों को माँ यशोदा ने पकड़ा, डांटना शुरू किया। देखिए, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये श्रीमद् भागवतम का वर्ष है, तो ये जो भागवतम का वर्ष है ना, जो जिसपे ये वर्णन हो रहा है कि माता यशोदा कृष्ण को पकड़ी है, कृष्ण रोने लगे हैं, तो ये जो वर्ष है श्रीमद् भागवतम का, इसी वर्ष को सत्यव्रत मुनि अपने दामोदर अष्टकम के दूसरे श्लोक में डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये अर्थ है। तब जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है इस लीला का, जो श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक जो हम पढ़े हैं, जो कोट किया गया है कमेंट्री में, इसी श्लोक को लेके सत्यव्रत मुनि दामोदर अष्टकम का दूसरा श्लोक लिखे हैं। ये कहने का अर्थ है। आगे पढ़ते हैं। सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, माता के हाथ में छड़ी देखकर यह आशंका कर कि मैया मुझे मारेगी, मैं भयभीत हूं। यह दिखाते हुए, यह सोचकर रोते हुए कि मुझे डरा हुआ देखकर मारना छोड़ देगी, इसीलिए कमल के समान दोनों हाथों द्वारा दोनों आंखों को एक ही साथ मल रहे श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। क्या सुंदर अर्थ लिया है। समझ आया कुछ? ये अर्थ ले रहे हैं रुदंतम का, जो फर्स्ट वर्ड है श्लोक का। वो कह रहे हैं सत्यव्रत मुनि कि जैसे ही माँ ने पकड़ा कृष्ण को, तो कृष्ण को लगा कि आज तो मेरी पक्का पिटाई होगी ही होगी। तो अपने आप को कृष्ण डरा हुआ दिखा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? कृष्ण सोच रहे हैं कि अगर मैं यशोदा मैया को अपने आप को डरा हुआ दिखाऊंगा और आंखें मसलूंगा और झूठा मूठा रोने का एक्टिंग करूंगा, तो माँ मुझे नहीं मारेगी। मतलब कृष्ण जो ये ऐसे कर रहे हैं ना, आंख मसल रहे हैं, अपने हाथों से आंख मसल रहे हैं, तो वो एक्टिंग कर रहे हैं। ये एक अर्थ लिया जा रहा है। रुदंतम का ये एक अर्थ लिया जा रहा है कि कृष्ण ऐसा इसलिए कर रहे हैं, या कृष्ण कृष्ण झूठे मूठे आंसू ला रहे हैं जिससे कि माँ यशोदा देखे कि मेरा बच्चा बहुत डर गया है, और तब वो मारना छोड़ देगी, या मारने का जो सोच रही है वो नहीं करेंगे यशोदा में। ये एक अर्थ है रुदंतम का। रुदंतम का क्या अर्थ है? पहला अर्थ क्या है? पहला अर्थ ये है कि यशोदा मैया मुझे ना मारे, कृष्ण से सोच रहे हैं, और झूठ मूठ के आंसू ले ला के अपने हाथों से आंखों को मसल रहे हैं, कि यशोदा मैया को लगे कि मेरा लाला जो है डर गया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा अर्थ। दोनों आंखों को एक साथ मलना बाल लीला विशेष के स्वभाव के कारण हो सकता है। ये रुदंतम का दूसरा अर्थ। वो कह रहे हैं कि जो जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो आंखों को वैसे ही मसलते हैं,
मतलब स्वाभाविक ही छोटे बच्चे आंखों को मसलते रहते हैं। तो हो सकता है कि कृष्ण छोटे बच्चे की तरह ही कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ के कर रहे हैं, छोटे बच्चे स्वाभाविक अपनी आंखें मसलते ही हैं, तो कृष्ण छोटे बच्चे की ही तरह कर रहे हैं। आप बात समझ रहे हैं? तो दंतम का पहला अर्थ क्लियर हो गया। दूसरा अर्थ ये है, सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, जैसे सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कमेंट्री में। दूसरा अर्थ ये है कि जैसे नॉर्मल बच्चे करते ही आंखों को मसलते ही हैं, तो वैसे ही कृष्ण भी कर रहे हैं। कृष्ण भी बच्चे की तरह एक्ट कर रहे हैं। ये अर्थ। अब तीसरा अर्थ। अर्थ हुआ हयावेश, भय आवेश के कारण तुरंत ही निकल रहे आंसुओं को निकालने के लिए हो सकता है। क्या तीसरा अर्थ है? तीसरा अर्थ है कि जो भय से कृष्ण की आंखों में आंसू आ भी रहे हैं थोड़े बहुत, तो उसको कृष्ण मसल के और तेजी से निकाल रहे हैं, जिससे कि माँ को दया आ जाए कि ये तो बहुत रो रहा है। मतलब कृष्ण डर गए हैं और थोड़े बहुत आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो अब कृष्ण अपने अपने हाथों से आंखों को इसलिए मसल रहे हैं कि जो थोड़े से आंसू आए हैं, अब और ज्यादा आंसू जल्दी निकले। मतलब थोड़े आंसू से मैया नहीं मानेगी, तो अपने आंखों को मसल के हाथों से ज्यादा आंसू निकालें जल्दी। तो ये एक अर्थ, जिससे कि माँ को दया और नहीं माने। अब चौथा अर्थ है रुदंतम का, देखिए। अथवा आंसुओं की धारा को बंद करने के लिए हो सकता है। चौथा अर्थ ये है कि हो सकता है कृष्ण को बहुत आंसू आ रहे हैं, तो कृष्ण अपने आंसू पोंछ रहे हैं हाथ से। तो ये अलग अलग भाव है आचार्य। ये कितना कितना विचार किया है। सिर्फ रुदंतम, रुदंतम और आंख क्यों मसल रहे हैं कृष्ण, यानी रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम, ये पूरी लाइन का अर्थ। तो चार अर्थ देखे हमने। पहला अर्थ तो ये देखा कि कृष्ण भयभीत है, इसीलिए वो अपने आंखों को मसल रहे हैं, जिससे कि माँ को लगे कि अरे बच्चों को नहीं मारना चाहिए। दूसरा है कि वो तो स्वाभाविक बच्चे करते ही हैं, तो कृष्ण भी कर रहे हैं। तीसरा ये है कि थोड़े आंसू निकल रहे हैं तो ज्यादा आंसू निकले, इसलिए मसल रहे हैं। और चौथा अर्थ ये है कि आंसू बहुत निकल रहे हैं तो पोंछने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लगा मुझे। अब देखिए, अब सातंक नेत्रम का अर्थ ले रहे हैं। सातंक नेत्रम, जिनकी आंखें भी सशंकित हैं, फिर मन की तो बात ही क्या। खूब सुंदर। यहाँ पे ये बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी, भैया जब कृष्ण की आंखों में ही भय है, तो मन में कितना भय होगा। कैमुत्य है। जब ऊंट जो है गंगा जी में डूब जाता है, तो इंसान का तो कहना ही क्या। तो यही बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी कि भैया जब कृष्ण की आंखों में इतना भय है, तो मन में कितना भय है। देखिए समझिए बात में कि जब मन में भय होता है, तभी वो आंखों में दिखाई पड़ता है। तो बोलते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। अगर आपका मन दुखी है, तो आपका चेहरा भी दुखी रहेगा। अगर आपका मन सुखी है, तो चेहरा भी सुखी रहेगा। तो जो मन में है वो चेहरे पे दिखता है। तो वही बात कह रहे हैं कि जब कृष्ण की आंखों में इतना भय है, तो मन में तो और भय हो। इसीलिए तो आंखों में नजर आ रहा है। ठीक है। मैं उन ईश्वर श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। क्या अमेजिंग है देखिए। जिसकी आंखों में भय है, जिसके मन में भय है। देखिए भय कब होता है? भय तब होता है कि जब मैं किसी खतरे में हूं और मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, या मेरा आश्रय कोई नहीं है, तब मुझे भय होता है। लेकिन यहाँ पे जो कृष्ण है, जो सभी को आश्रय देने वाले हैं, सभी को बचाने वाले हैं, उनकी आंखों में भय। ये अर्थ आप समझ रहे हैं। भय कब होता है? भय तब होता है जब बचने का कोई ऑप्शन नहीं है, जब मेरा कोई आश्रय नहीं है। तो जो कृष्ण सबको आश्रय देते हैं, जो कृष्ण सबको बचाते हैं, उनकी आंखें भयभीत, उनके मन में भय है कि आज मुझे कौन बचाएगा अपनी मां से। जो सबको बचाने वाले हैं वो ऐसा कह सोच रहे हैं, उनके वो ऐसा, उनकी आंखों में भय है कि आज मुझे कौन बचाएगा, मैं तो आज पक्का मार खाऊंगा अपनी मां से। कितना कितना विचार किया है देखो। और कृष्ण डरे हुए हैं। समझ रहे हैं? कृष्ण डरे हुए हैं, कृष्ण भयभीत है। तो उन डरे हुए कृष्ण, उन भयभीत कृष्ण की शरण ले रहे हैं शत्रु। मतलब जो सबको आश्रय देते हैं, या
या जिनके जो सबको अभय देते हैं। अचहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। तो जिसके केवल शरण में जाने से व्यक्ति अभय हो जाता है, वही व्यक्ति आज भय में। मतलब जिसकी शरण लेके सारे लोग अभय होते हैं, तो वही व्यक्ति आज भय में अपनी माँ की, यशोदा मैया की। ये कितना अमेजिंग है देखिए। इसीलिए जब इस पे विचार करते हैं कितना जबरदस्त है। सातंक नेत्रम, सातंक नेत्रम की व्याख्या है ये। कृष्ण की आंखों में भय है तो मन में कितना भय हो। और जो सबको अभय देते हैं आज वो भय में, जो सबको आश्रय देते हैं आज वो सोच रहे हैं मैं कैसे बचूंगा। बहुत जबरदस्त। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आप रखें हम लोग। हरे कृष्ण, एक व्यक्ति आ गया था। मैं थोड़ा बाहर हूँ। ठीक है, नमस्कार करता हूँ। इसीलिए माँ की ताड़ना से बचने के लिए यह लीला भी विचारणीय है। और भी और भी रोदन के वेश के कारण बारंबार श्वास लेने से शंख की तरह तीन रेखाओं वाले कंठ में स्थित जिनके मुक्ताहार आदि गले के आभूषण कंपित होते हैं। मुक्ताहार का मतलब होता है मोतियों की माला। तो जब कृष्ण ऐसे सांस भर रहे थे ऊपर नीचे ऊपर, तो उनके जो गले में मोती की माला थी वो भी कंपन कर रही थी। ठीक। तथा जिनके उदर पर डोरी बंधी है, उन ईश्वर श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। क्या हुआ? सातंक नेत्र त्रिरेखांक कंठम स्थित ग्रैवम दामोदर। यहाँ तक पूछो। सिंपल करने का मतलब है कृष्ण डरे हुए थे, उनकी आंखों में भय था, और भय के कारण वो जो सांस ऊपर नीचे उनकी हो रही थी, और जो जो गला था वो कंपन कर रहा था, और जो गले में ऑर्नामेंट्स थे वो भी कंपन कर रहे थे। ऐसे श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। आगे बढ़ो। देखिए ये फोटो है, इसमें मोती की माला भी कृष्ण पहने हुए हैं। ये देखिए। आगे बढ़, जैसा श्रीमद् भागवत 10:9-14 में कहा गया है, तम मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्द लिंगम अधोक्षजम कोपिको लूखले दामना बबंध प्राकृतम यथा। इसका अनुवाद देखिए। वही अव्यक्त पुरुष, अव्यक्त मतलब जो प्रकृति के परे हैं, जो इंद्रियातीत है, अब मानवीय बालक के रूप में प्रकट हुए थे, और माता यशोदा ने उन्हें सामान्य सा अपना ही बालक समझकर रस्सी के द्वारा ओखली से बांध दिया। तो स्पष्ट है कि जो है भगवान श्री कृष्ण को बांध दिया डोरी के द्वारा। ये बहुत इंटरेस्टिंग। डोरी के द्वारा, डोरी के द्वारा। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात है इसमें देखिए। देखिए ओखली से बांध दिया। ये इंटरेस्टिंग है। जो श्री कृष्ण खुद बंधन में है, उनको सत्यव्रत मुनि नमस्कार कर रहे हैं। आप ध्यान दिए पिछले उसमें देखिए, यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे तथा जिनके उदर पर डोरी बंधी है, उन ईश्वर श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। इतना इंटरेस्टिंग है। जो श्री कृष्ण खुद ही बंधे हैं, उनको सत्यव्रत मुनि प्रणाम कर रहे हैं, और किसी बंधन लीला को पढ़ के बहुत सारे भक्त मुक्त हो जाते हैं। मतलब जो भगवान बंधे हैं, वो खुद बंधे हैं और लोगों को मुक्त कर रहे हैं। तो इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। प्रभु राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, राधा गोविंद महाराज वो कह रहे थे, इससे शिक्षा ये मिलती है कि अगर गुरु भी बंधन में है तो भी वो शिष्य को मुक्त कर सकता है। गुरु बंधन में है कहने का मतलब है, अगर गुरु भी, अगर आपको लगता है कि गुरु भी भौतिक शरीर में है, फिलहाल उसका शरीर, उनका शरीर आध्यात्मिक हो जाता है, ये अगर आपको लगता है कि गुरु भी भौतिक शरीर में है, तो भी वो आपको मुक्त कर सकते हैं आध्यात्मिक संदेश के द्वारा। इसलिए कभी भी गुरु को ऑर्डिनरी पर्सन नहीं मानना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आगे पढ़ते हैं। डोरी के द्वारा उदर पर तथा उखल में दोनों स्थान पर बंधन उक्त हुआ, उसी को प्रकट करते हुए भक्त वश्यता विशेष द्वारा उत्कर्ष विशेष कह रहे हैं। क्या मतलब है देखिए। देखिए डोरी कहाँ कहाँ बंधी थी? डोरी दो जगह बंधी थी। एक तो उखल में बंधी थी डोरी, और एक कृष्ण के उदर में बंधी थी डोरी। स्पष्ट है। भाई जब कृष्ण को उखल से बांधा, तो
उखल में भी रस्सी लपटी हुई है और कृष्ण के उदर में भी रस्सी लपटी हुई है। तो अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो डोरी है वो उखल को बांधी है, लेकिन उखल है लिमिटेड। लेकिन डोरी कृष्ण के उदर को भी बांधी है, जो कि है अनलिमिटेड। भाई देखिए, जो उखल है, जो वुडन मॉर्टर है, उसका कुछ ना कुछ एरिया फिक्स है। पर कृष्ण की जो कमर है उसका कोई मतलब फिक्स साइज ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो अनंत है ना, कृष्ण तो अनलिमिटेड है। आप समझ पा रहे हैं? कृष्ण अनलिमिटेड है। कृष्ण का शरीर आध्यात्मिक है और वुडन मॉर्टर तो भौतिक चीज है। तो एक ही रस्सी है, एक देखिए एक ही रस्सी है, और उस रस्सी ने लिमिटेड चीज को बांधा है, जो कि है उखल। और उसी रस्सी ने भगवान की उदर को भी बांधा है, जो कि है असीमित, अनलिमिटेड। ये कैसे हुआ? एक ही रस्सी बांध रही है लिमिटेड को और एक ही रस्सी बांध रही है अनलिमिटेड को। ये संभव कैसे है? तो इस पे कह रहे हैं भक्ति बद्धा, कि भैया वो रस्सी साधारण नहीं है। भगवान कृष्ण रस्सी से नहीं बंधे, भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के प्रेम से बंधे। इसीलिए बोला जा रहा है भक्ति बद्धा। और न्याय कितना डीप है। भाई कृष्ण का शरीर आध्यात्मिक है ना, तो कृष्ण तो अनलिमिटेड है, कृष्ण को माप पाना संभव है। लेकिन कृष्ण रस्सी से नहीं बंधे, जो हमें दिख रहा है। कृष्ण तो यशोदा मैया के प्रेम से बंधे हैं, वो प्रेम की रस्सी। इसलिए लिखा गया भक्ति बद्धम, भक्ति से बंधे हैं भगवान। ठीक है। भक्तिबद्ध अर्थात जिन्होंने अपने संबंध में, ये बहुत इंटरेस्टिंग है इसलिए मैंने इसको येलो में किया है, मैं फिर पढ़ता हूँ। भक्तिबद्ध अर्थात जिन्होंने अपने संबंध में माता की भक्ति द्वारा अथवा माता के संबंध में अपनी भक्ति द्वारा बंधन को स्वीकार किया। क्या मतलब है? देखिए, माँ की तो भक्ति थी ही, यशोदा मैया की तो भक्ति थी कृष्ण को, कि मुझे आज कृष्ण को बांधना ही है। तो कृष्ण यहाँ पे माता यशोदा के प्रेम से बंध गए। लेकिन कृष्ण को भी अच्छा लगता है, कृष्ण भी चाह रहे थे कि यशोदा मैया मुझे बांधे। ऐसा नहीं केवल यशोदा मैया जिद पड़ी थी कि मुझे बांधना है, बांधना है, बांधना है। कृष्ण भी चाहते थे कि यशोदा मैया मुझे बांधे। तो यहाँ पे दोनों तरफ से आदान प्रदान है। कृष्ण या माता यशोदा की भक्ति दिख रही है कृष्ण के प्रति, और कृष्ण का भी भक्त वत्सलता दिख रही है अपने भक्त के प्रति, कि मेरी माँ मुझे बांधना चाहती तो मैं बंध जाऊंगा। आप दोनों तरफ से रेसिप्रोकेशन देख पा रहे हैं। माता का यशोदा मैया का कृष्ण के प्रति तो प्रेम था ही, कृष्ण के प्रति भक्ति थी ही, कि मुझे आज कृष्ण को बांधना है। ये माँ का प्रेम था। लेकिन कृष्ण भी यशोदा मैया से इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने कहा ठीक है माँ, मैं बंध जाता हूँ। तो यशोदा मैया का प्रेम कृष्ण के लिए और कृष्ण का प्रेम माँ के लिए, ये दोनों तरफ से था, इसलिए कृष्ण बंध गए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण जो है, मतलब कृष्ण का मन नहीं था तो बंध गए। कृष्ण का भी मन था कि यशोदा मैया मुझे बांधे, तभी बंध पाए। मतलब माता यशोदा भी चाह रही थी कि मैं कृष्ण को बांधूं, और कृष्ण भी चाहते थे कि ठीक है माता आप मुझे बांधो। दोनों तरफ से था। मतलब भक्त का कृष्ण को सेवा, और कृष्ण का भक्तों की सेवा, तो दोनों चीज दिख रही है हमें। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि माता की भक्ति द्वारा, मतलब यशोदा मैया की जो कृष्ण के प्रति भक्ति थी, उससे कृष्ण बंधे। और जो कृष्ण की माता यशोदा के प्रति प्रेम था कृष्ण का, उससे बंधे। तो दोनों तरफ से बंधे। तो उन ईश्वर श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ बंधन परस्पर के विषय में भक्ति द्वारा ही है, मतलब टू साइडेड है, दोनों तरफ से, ना कि पाश समूह के बल से। क्या मतलब है? कि ऐसा नहीं है कि कृष्ण को जबरदस्ती बांध दिया गया, या कृष्ण को एक साधारण पाश या साधारण रस्सी से बांधा गया। नहीं, कृष्ण बंधे हैं परस्पर भक्ति की वजह से, परस्पर प्रेम की वजह से। यशोदा मैया का कृष्ण के प्रति प्रेम, और कृष्ण का यशोदा मैया के प्रेम। तो इन दोनों परस्पर आपस में जो दोनों का प्रेम था, इससे भगवान बनते हैं। कोई पाश समूह के बल से नहीं बनते। मतलब ये ऐसा नहीं था कि रस्सी बहुत मजबूत थी तो कृष्ण को बांध दिया, ऐसा नहीं। ठीक है। क्योंकि सभी स्थानों से लाए हुए अनंत पाशों के द्वारा भी वह बंधन 2 अंगुल छोटा ही रह जाता था। समझ में आ रहा है?
अगर अगर कोई कहे कि भगवान साधारण रस्सी से बंध गए, तो भगवान की कमर का साइज तो बहुत छोटा था। भगवान की कमर का साइज तो बहुत छोटा था दिखने में। लेकिन लेकिन यशोदा मैया पूरे गोकुल की रस्सी भी ले आई, तो भी कृष्ण को बांध नहीं पाई, 2 अंगुल छोटा पड़ रहा है। तो इससे साबित होता है कि कृष्ण प्रेम से बंधे हैं, रस्सी से नहीं बंधे हैं। ठीक है। यही बात श्रीमद् भागवत में भी कही गई। तदानुबन्ध्यमानस्य सर्वा सर्वारभकस्य कृतागसः व्यंगलो न भूतेन संध्येन गच्छ गोपिका। क्या अर्थ देखिए। जब माता यशोदा उत्पाती बालक को बांधने का प्रयास कर रही थी, मतलब नौटी नौटी कृष्ण, तो उन्होंने देखा कि बांधने की रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही थी। अतः उसमें जोड़ने के लिए वे दूसरी रस्सी ले आए। स्पष्ट समझाना, आगे पढ़ते हैं। यदा शीतदपि न्यूनम तेनान्यदपि संधते तदपि मंगलम न्यूनम यदा तत् बंधनम। यह नई रस्सी भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई, मतलब जो ओरिजिनल रस्सी थी वो तो छोटी पड़ी, फिर बहुत सारी रस्सी इकट्ठे करके उसको जोड़ा गया तो भी कम पड़ गई। और जब इसमें दूसरी रस्सी लाकर जोड़ दी गई, तब भी वह 2 अंगुल छोटी ही पड़ी। उन्होंने जितनी भी रस्सियां जोड़ी, वे व्यर्थ गई, वे छोटी की छोटी पड़ती गई। बहुत सुंदर शिक्षा मिल रही है हमें यहाँ से। देखिए क्या शिक्षा मिल रही है हमें यहाँ से। हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में कृष्ण बंध जाए। जैसे यशोदा मैया चाह रही कृष्ण बंध जाए, वैसे ही हर साधक चाहता है कि कृष्ण उसके हृदय में बंध जाए। पर हमें अनुभव होता है कि जितनी भी हम साधना करते चले जाएं, हमारे प्रयास कहीं ना कहीं छोटे पड़ जाते हैं। खूब प्रयास करें, खूब भक्ति भी करें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे प्रयास जो है छोटे पड़ जाते हैं। इससे समझना क्या है? इससे हमें समझना ये है कि केवल हम अपनी साधना से कृष्ण को नहीं पा सकते। मैं फिर कर रहा हूँ। कोई ये बोले मैं 16 माला का जप करता हूँ, इतने सालों से कर रहा हूँ, कृष्ण मेरे सामने आओ, मैं तो इतने सालों से 16 माला कर रहा हूँ, तुम आते क्यों नहीं मेरे पास? ऐसा नहीं होता। आप अपने साधना पे घमंड नहीं कर सकते कि मैं इतनी साधना करता हूँ, कृष्ण को मेरे पास आना ही पड़ेगा। ना ना ना, साधना जरूरी है, पर केवल साधना से ही कृष्ण मिल जाएंगे? नो। तो हम साधना करते क्यों हैं? हम साधना करते हैं कृष्ण की कृपा को आकर्षित करने के लिए। हम केवल अपने साधना के बल से कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम साधना इसलिए करते हैं कि कृष्ण हमारी साधना को देख के, हमारी सिंसियरिटी को देख के अपनी कृपा दें, तब हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जो 2 अंगुल छोटी पड़ती है, तो 2 अंगुल का मतलब है भक्त का प्रयास, कृष्ण की कृपा। तो जब ये दोनों होंगी, तब कृष्ण हमारे हृदय में आके बैठेंगे। ये पॉइंट है। केवल देखिए, माता यशोदा भी पहले केवल प्रयास कर रही थी कि नहीं 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 नहीं। लेकिन जब कृष्ण ने यशोदा मैया के प्रयासों को देखा, तो कृष्ण के अंदर कृपा हुई। कृष्ण की जो कृपा शक्ति कृष्ण की जो कृपा शक्ति है, सबसे सबसे पावरफुल शक्ति है कृष्ण की। कृष्ण की अनगिनत शक्तियां हैं, कृष्ण की इनफाइनाइट शक्तियां हैं। उन सब शक्तियों में जो कृपा शक्ति है वो टॉप मोस्ट है। तो जैसे ही कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ इतना प्रयास कर रही है, तो कृष्ण के अंदर कृपा हो गई, और कृपा शक्ति की वजह से कृष्ण बन गए। कृष्ण हमारे प्रयासों को देखते हैं, हमारी सिंसियरिटी को देखते हैं, हमारी साधना को देखते हैं, और तब अपनी कृपा देते हैं। तो भगवान की कृपा और हमारी साधना दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आप साधना पे घमंड नहीं कर सकते कि मैं इतना माला करता हूँ, मैं इतना साधना करता हूँ, कृष्ण मेरे ऑर्डर कैरियर है, उनको आना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है। अगला श्लोक देखते हैं। एवं स्वगेह दामानि यशोदा संददत्तपि गोपीनां सुसमन्यन समन्तीनां स्मयंती विस्मिता भवत। क्या अर्थ देखें। इस तरह माता यशोदा ने घर भर की सारी रस्सियों को जोड़ डाला, किंतु तब भी वे कृष्ण को बांध ना पाई। पड़ोस की वृद्ध गोपिकाएं, जो माता यशोदा जो माता यशोदा की सखियां थीं, मुस्कुरा रही थी और इस तमाशे का आनंद ले रही थी। इसी तरह माता यशोदा श्रम करते हुए भी मुस्कुरा रही थी। वे सभी आश्चर्यचकित थी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यशोदा मैया इतना प्रयास कर रही थी तो उनको फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ। अरे यह बंधता क्यों नहीं है कृष्ण, क्या है ये वो, परेशान नहीं हो रही थी। यशोदा मैया ने बहुत परिश्रम किया कृष्ण को बांधने का, कृष्ण नहीं बंध रहे थे, तो माता यशोदा विचलित नहीं हुई, फ्रस्ट्रेशन में नहीं आई, परेशान नहीं हुई, बल्कि आनंद ले रही थी। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप साधना करो और और धैर्य रखो, कृष्ण मिलेंगे। इसीलिए बोलते हैं नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उत्साह उत्साह निश्चय धैर्यात, धैर्य रखो। माता यशोदा ने भी बहुत श्रम किया, लेकिन कभी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ कि अरे अब कृष्ण को मैं कुछ नहीं करूंगा, छोड़ो छोड़ो, जाने दो, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं। मतलब पटक नहीं दिया। तो हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माला करते हैं, और जब देखते हैं कि बहुत बहुत सारा माला कर ली, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ अनुभूति नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, अरे छोड़ो, कुछ नहीं होता है, इससे हटाओ। ना 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 ना, डिपेंड करता है कि आप कर कैसे रहे हो, ये भी डिपेंड करता है ना। अगर आप अच्छे से नाम जप नहीं करोगे, कृष्ण कृष्ण नाम नाम कृष्ण कृष्ण नाम नाम ऐसे करोगे, सही से उच्चारण नहीं करोगे, तो कैसे प्रगति होगी। देखिए मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप 16 माला का जप, सुनने की तो बात छोड़ो, अगर आप 16 माला का जप सही उच्चारण करके भी करते हैं, तो भी आप देखेंगे आपका हृदय शुद्ध हो रहा है और आपके अंदर सूक्ष्म बुद्धि का निर्माण हो रहा है। आप शास्त्रों की सूक्ष्म बातों को, सटल सटल बातों को समझ पा रहे हो। ये तब होगा जब सही से केवल नाम उच्चारण होगा, सही प्रोनाउंसिएशन होगा। लोग तो प्रोनाउंसिएशन ही नहीं कर पाते सही से 16 माला में। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण, ये करते हैं सही उच्चारण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यशोदा मैया परिश्रम करते हुए भी आनंद, उस परिश्रम में ही आनंद है। कृष्ण कृष्ण के लिए श्रम करना ही आनंद है। भौतिक श्रम करना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन कृष्ण के लिए श्रम करना, कृष्ण के लिए परिश्रम करना, कृष्ण के लिए सेवा करना, यही आनंद है। ठीक है, तो अब क्या है, इस पे कथा आती है कि जब कृष्ण नहीं बंध रहे थे, तो जो वृद्ध गोपिकाएं थी, वो यशोदा मैया से कहती हैं कि यशोदा, तेरे लाला के भाग्य में बंधना नहीं है, तुम इसको बांध नहीं पाओगी। तो यशोदा मैया कहती है, नहीं, आज तो मैं अपने लाला को बांध के ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है, बहुत सुंदर एक कमेंट्री लिखते हैं आचार्यगण। वो कहते हैं एक सिद्धांत है, अगर भक्त और भगवान, जैसे जैसे हाँ, क्या था, मैं फिर रिपीट करता हूँ उस कथा को, कुछ मिस हो गया। तो यशोदा मैया ने कहा कि नहीं, आज तो मैं कृष्ण को बांध के ही रहूंगी, और कृष्ण का ये आग्रह था कि नहीं, आज मैं बंधूंगा नहीं। दोनों बातें थी, ध्यान दीजिएगा। स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग में कृष्ण नहीं बंध रहे थे, तब ये पॉइंट था कि यशोदा मैया ने कहा कि आज तो मैं कृष्ण को बांध के ही रहूंगी, और कृष्ण का ये आग्रह था कि आज तो मैं बंधूंगा ही नहीं। तो यहाँ पे एक सिद्धांत बताते हैं आचार्यगण। वो कहते हैं अगर भक्त और भगवान के बीच में कोई आग्रह का कंपटीशन चल रहा है, तो हमेशा भक्त ही जीतेगा। ये सिद्धांत है। अगर भक्त को कोई आग्रह है, भक्त का कोई दृढ़ संकल्प है, और भगवान का कोई दृढ़ संकल्प है, तो भक्त का दृढ़ संकल्प ही जीतेगा। सिद्धांत है। तो इसीलिए जब भगवान ने देखा कि मेरा भक्त, जो मेरी यशोदा मैया इतना परिश्रम कर रही है, इतना परिश्रम कर रही है, तो जो उनका आग्रह था कि मैं नहीं बंधूंगा, वो फेल हो गया, बंध गया। तो भक्त और भगवान के आग्रह के बीच में भक्त का आग्रह ही जीतता है। सिद्धांत उसको पकड़ के रखिए। इसीलिए कभी भी निरुत्साहित मत हुई, इसीलिए कभी भी छोड़िए नहीं भक्ति, कि अरे मैं कृष्ण को पता नहीं कभी पा पाऊंगा नहीं पा पाऊंगा, कृष्ण के पास जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा। बस अपना आग्रह रखिए, आपके आग्रह की ही जीत होगी। बिल्कुल हटी हो जाइए, हटी। ऐसे छोटे बच्चे खिलौने के लिए हटी हो जाते हैं, कि नहीं मुझे चाहिए 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 चाहिए। तो माता पिता कहते हैं, अरे भैया बहुत पीछे पड़ा है, आप दिलवा दो इसको, ले लो भैया तुम ले लो। तो ऐसे ही बिल्कुल पीछे पड़ जाना है कि नहीं, मुझे इसी जीवन में, इसी लाइफ में कृष्ण की इतनी भक्ति करनी है कि बस मैं कृष्ण को पालूं, मुझे कृष्ण का प्रेम पाना है। तो ये हट हट होना चाहिए, और ये हट अच्छी है।
ठीक है, तो भक्त और भगवान के आग्रह के बीच में भक्त का आग्रह ही जीतता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अथवा दामोदरत्व, मतलब भगवान का जो उदर में रस्सी बंध गई उसका गुण। अथवा दामोदरत्व का मतलब भगवान के उदर में रस्सी बंधने का हेतु यह है, मतलब भगवान के जो उदर में रस्सी बंधी उसका कॉज ये है कि जो भक्ति द्वारा ही बद्ध अर्थात वशीभूत हो, तथापि अर्थ एक समान ही परिभाषित होता है। सिंपल कहने का अर्थ यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कृष्ण जो है यशोदा मैया की भक्ति से बंधे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी इस लीला के द्वारा श्रीमद् भागवत के अग्र लिखित पद्यों का अर्थ सूचित होता है, तथा श्री नारद जी की भक्ति की अपेक्षा से यमुला अर्जुन भंजन आदि भी लीलाएं भी सूचित होती हैं। क्या मतलब, ये भक्ति बद्ध की कर रहे हैं व्याख्या। वो कह रहे हैं, जैसे भक्ति बद्ध हम कह रहे हैं कि जैसे कृष्ण यशोदा मैया की भक्ति से बंध गए, वैसे ही कृष्ण नारद मुनि की भक्ति से भी बंध गए। मतलब इस यशोदा मैया का जो लीला है, जिससे यशोदा मैया की भक्ति से कृष्ण बंध गए, इस लीला से आगे वाली जो लीला है कि कृष्ण ने दो अर्जुन के पेड़ों को मुक्त किया था, वो इस यशोदा मैया की लीला से सूचित हो रहा है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जैसे कृष्ण यशोदा मैया की भक्ति से बंध गए, वैसे ही नारद मुनि की भक्ति से भी कृष्ण बंध गए। इसका मतलब कि नारद मुनि ने जब कहा नल कुबेर मणिग्रीव को, कुबेर के पुत्रों को, कि तुम्हें कृष्ण मुक्त करेंगे, आके तुम्हें कृष्ण का दर्शन होगा, तो कृष्ण को अपने भक्त का ये ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। वो इस ऑर्डर को मानने के लिए बंध गए, ये अर्थ है। नारद मुनि के वचनों में बद्ध हो गए कृष्ण, ये भी एक अर्थ है यहाँ पे भक्ति बद्धम का। ये कितना विचार किया है। ठीक है, अब इसी को आगे भागवतम के श्लोक से रेफर कर रहे हैं, देखिए। स्वमातुः स्विन्न गात्राय विस्तृसत्कबरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत स्वबंधने। देखिए, दृष्ट्वा परिश्रमम, माता यशोदा के परिश्रम को देखकर कृष्ण कृपया आसीत, कृष्ण के हृदय में कृपा उठ गई और स्वबंधने, और वो बंध गए। ये है, ये चीज है, कृष्ण अपने भक्तों का परिश्रम जरूर देखते हैं। समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए देखिए, आपको ये सोचे कि भाई हम तो 16 माला का नाम जप कर रहे हैं 1.5 2 3 साल से, तो कृष्ण दे दे मैं नाम में रुचि। या कोई कहे कि कृष्ण तो सब सर्व समर्थ है ना, कृष्ण तो कुछ भी कर सकते हैं, तो मुझे नाम में कर रुचि हो जाए। लेकिन कृष्ण आपका परिश्रम देखना चाहते हैं भाई। तुम कितने सिंसियर हो उनके उनको पाने के लिए, तुम कितना उनके लिए श्रम कर सकते हो, तुम कितना उनके लिए अपने शरीर को रगड़ सकते हो। कृष्ण ये देखना चाहते हैं। फ्री में कुछ नहीं मिलता है, ना भौतिक चीजें फ्री में मिलती हैं, ना आध्यात्मिक फ्री में मिलती है। लेकिन यही तो बात है, जब दोनों में ही तपस्या करनी है, तो क्यों ना आध्यात्मिक विषय की तपस्या की जाए, क्योंकि आध्यात्मिक विषय आपके साथ रहेगा हमेशा, सनातन है। जितना आपने आध्यात्मिक चीजों को कमाया है, जो आपने धन इकट्ठा किया है अध्यात्म का, स्पिरिचुअल जो क्रेडिट्स आपने कमाए हैं, वो आपके साथ रहते हैं। तो क्यों ना उसके लिए तपस्या की जाए। तपस्या तो आपको हर जगह करनी है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया, और उनके केशों में लगी लगी कंघी और गूथे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हारा देखा, तो वे दयाद्र हो उठे, मतलब कृपा उठ गए उनके हृदय में, और अपने को बांधने के लिए राजी हो गए। तो कृष्ण देखना चाहते हैं कि मेरा भक्त कितना संघर्ष करता है मेरे लिए। बहुत इंपॉर्टेंट। आगे पढ़ते हैं। एवं संदर्शिता हिंगा हरिणा भक्त वश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरम वशे। ये महाराज परीक्षित, अब वो बता रहे हैं यशोदा मैया के बारे में। यशोदा मैया का जो स्थान है,
यशोदा मैया ने जो करके दिखाया वो किसी ने नहीं किया, इसका वर्णन कर रहे हैं। हे महाराज परीक्षित, शिव जी, ब्रह्मा जी तथा इंद्र जैसे महान एवं उच्चस्थ देवताओं समेत यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के वश में है। मतलब भगवान सबको कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ तक कि शिव जी, ब्रह्मा, सब, विष्णु, सबको कृष्ण कंट्रोल कर रहे हैं भाई। फिर भी भगवान का एक दिव्य गुण यह है कि वे अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। ये है भक्ता नाम पराधीनो। मैं कि हे नारद, मैं यार, ऐसा क्या है ना, इतना लव है ना, मेरे जो भक्त है इतना मुझसे प्रेम करते हैं ना, मैं उनके वश में हो जाता हूँ। कृष्ण ये कहते हैं, जो मुझे एक बार प्रेम से बुला दे, कृष्णा, बस मैं भाग जाता हूँ, मैं दौड़ जाता हूँ। जैसे द्रौपदी ने बुलाया वहां पे सभा में, कौरवों की सभा में, हे गोविंदा, हे गोविंदा, कृष्ण भागे भागे हैं। बहुत सुंदर। क्या एक तो भजन है ना वो, करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए बनवारी, ऐसे प्रेम पुजारी राधे, श्याम श्याम श्याम। तो भागे भागे गए द्रौपदी के लिए कृष्ण। कृष्ण अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं भाई। ये कृष्ण कृष्ण सबको कंट्रोल कर रहे हैं। सब लोग कृष्ण के कंट्रोल में हैं और कृष्ण अपने भक्तों के कंट्रोल में। यही बात इस लीला में कृष्ण द्वारा दिखलाई गई, क्योंकि ये बेसिकली पूरा दामोदर लीला का ये सार है। आगे पढ़ते हैं। अब वो अब वो बता रहे हैं माता यशोदा के बारे में, जो उनका स्थान है। नैमम नैमम विरंचो ना भावो ना, माफ कीजिएगा, नैमम विरंचो ना भवो ना क्षीरप संग संशय प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्ति दात। इस भौतिक जगत से मोक्ष दिलाने वाले भगवान की ऐसी कृपा ना तो कभी ब्रह्मा जी, ना शिव जी, ना ही भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को प्राप्त है। माफ कीजिएगा, पढ़ता हूँ, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। इस भौतिक जगत से मोक्ष दिलाने वाले भगवान की ऐसी कृपा ना तो कभी ब्रह्मा जी, ना शिव जी, ना ही भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी ही प्राप्त कर सकती है, जैसी माता यशोदा ने प्राप्त की। माता यशोदा ने कृष्ण को बांध दी। ये चीज किसी ने नहीं किया है। ये सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ है जो माता यशोदा को प्राप्त हुआ। ये बात बोली जा रही है कि माता यशोदा ने कृष्ण को अपने पूरे वश में कर लिया है। ये सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानिना चात्म भूतानां यथा भक्तिम तामिहि। अब यहाँ बता रहे हैं श्लोक में कि केवल भक्त ही भगवान श्री कृष्ण को जीत सकते हैं, बस। केवल भक्त ही भगवान को पा सकते हैं, बस, और कोई नहीं। ये बोला जा रहा है श्लोक। माता यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण स्वतः स्फुरत प्रेमा भक्ति में लगे भक्तों के लिए सुलभ, किंतु वे मनोधर्मियों, मतलब जो स्पेकुलेटिव होते हैं, जो बस खाली सोचते रहते हैं, घोर तपो, जो बहुत तपस्या करते हैं, द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वालों अथवा शरीर को ही आत्मा मानने वाले, मतलब भोगी लोग, कर्मी लोग के लिए सुलभ नहीं होते। अब देखिए, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति की एक कैरेक्टरिस्टिक यही है, एक गुण है प्रेमा भक्ति का, भाव भक्ति का, श्री कृष्ण आकर्षणी। जिस किसी भी भक्त को प्रेमा भक्ति या भाव भक्ति प्राप्त है, कृष्ण उससे आकर्षित हो जाते हैं। देखिए, कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। सबको कृष्ण आकर्षित करते हैं, लेकिन जिस भक्त को प्रेमा भक्ति प्राप्त है, कृष्ण उससे आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए कृष्ण जो है सोच समझ के प्रेम देते हैं अपना, कि फिर कृष्ण उसके वश में हो जाते हैं। समझ रहे हैं ये पॉइंट? फिलहाल देखिए, ये सब श्लोक भागवतम के, तो जब हम लोग भागवतम कभी पढ़ेंगे, कभी कृष्ण ने चाहा तो वहां पे और डिटेल में समझेंगे श्लोक को। ठीक है। अब यहाँ पे वही बता रहे हैं। अभी तक ये बताया जा रहा था कि यशोदा मैया की भक्ति से कृष्ण बंध गए। अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि जैसे यशोदा मैया की भक्ति से कृष्ण बंध गए, वैसे नारद मुनि की भक्ति से भी कृष्ण बंध गए। यानी भगवान अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं।
ऐसा नहीं कि यशोदा मैया के ही वश में हो गए, कोई भी शुद्ध भक्त है तो भगवान कृष्ण उसके वश में हो जाते हैं। ये इस श्लोक में बताया गया, ठीक है। देवर्षि में प्रियतमो या यदि मो धनतात्मजौ तत्था साधिष्यामि यद गीतम तन महात्मना। 10-10-25 देखिए। देवर्षि नारद मेरे प्रियतम भक्त हैं, ये दोनों भी कुबेर के पुत्र हैं, मतलब तो पेड़ अभी गिराएंगे कृष्ण आगे, ठीक है, अर्जुन जो अर्जुन के वृक्ष हैं। इसीलिए महात्मा नारद जी ने पूर्व काल में जैसा कहा था उसी प्रकार मैं इन दोनों का उद्धार करूंगा, क्योंकि नारद जी बोल चुके हैं कि इन दोनों को कृष्ण का दर्शन होगा। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं मजबूर हूँ, नारद जी ने बोल दिया ना, नारद जी ने वादा कर दिया है, तो मैं तो मजबूर हूँ उस वादा को पूरा करने के लिए। बहुत सुंदर शिक्षा मिल रही है, ध्यान सुनिएगा। नारद मुनि कृष्ण के प्रेमी भक्त हैं, शिला प्रभुपाद जी भी कृष्ण के प्रेमी भक्त हैं। तो शिला प्रभुपाद जी ने जब बोल दिया है 16 माला का जब 4 नियम का पालन करोगे, इसी लाइफ टाइम में कृष्ण के पास जाओगे, तो कृष्ण मजबूर हैं उस वादे को पूरा करने के लिए। अगर आप 16 माला का जप कर रहे हो, 4 नियम का पालन कर रहे हो, तो कृष्ण निश्चित आपको इसी जन्म के बाद प्राप्त होंगे। वादा है प्रोपात जी का वादा कृष्ण जरूर पूरा करेंगे, कि हम देख ही रहे हैं इस लीला से कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। जिसको कोई वश में नहीं कर सकता, वो अपने भक्तों के वश में जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा। अब एक पॉइंट प्रोपात जी लिखते हैं कृष्णावत में, कि भक्तों के वश में होने का मतलब ये नहीं कि भक्त जो कहेगा वो भगवान करेंगे। भक्तों के वश में कहने का मतलब है कि जब कि जब भक्त जब भगवान भक्त के वश में होते हैं, तो भक्त भगवान की और सेवा करना चाहता है, और भगवान श्री कृष्ण उस भक्त की सेवा करना चाहते हैं। फिर भक्त और सेवा करना चाहता है कृष्ण की, कृष्ण और सेवा करते हैं भक्त की। ये चलता रहता, चलता रहता, ये कॉम्पिटिशन चलते रहता। तो इति श्री दामोदर अष्टक के द्वितीय श्लोक की श्री सनातन गोस्वामी कृत दिग्दर्शनी समाप्त हुई। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ दूसरा श्लोक देखा। मैं फिर से इसको पढ़ देता हूँ। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम कराम बोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुः श्वास कंपा तिरेखा कंठा स्थित ग्रैवम दामोदरम भक्ति बद्धम। तो अब आई होप आपको ये भी श्लोक अच्छा लगा होगा, टीका देखिए हम लोगों ने। तो अब जब भी इसको गाइएगा, तो अर्थ का चिंतन करते हुए गाइएगा, बहुत फील आएगा। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।